Assalamualaikum class. I hope you all are well. Today my topic is sample and sampling methods. Sample basically होता क्या है कि आप किसी भी जगह अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पॉसिबल होगा ना कि आप पूरे कंट्री की पॉपुलेशन को एज ए फिगर चूज़ करें और एक एक से जाकर अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछें। तो बेहतर तरीका क्या होता है, उनमें से स्पेसिफिक ग्रुप्स जो पूरे कम्युनिटी को लेबलाइज कर रहे होते हैं या पूरी कम्युनिटी को जनरलाइज कर रहे होते हैं, आप उन लोगों से अपने रिसर्च के अबाउट क्वेश्चंस पूछें और उसको उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर कर आप एक जो है अपना हाइपोथेसिस या पॉइंट ऑफ व्यू बना लें। तो ये एक इजी और कन्वीनियंट वे है रिसर्च करने का, जिसके अंदर आप ये इट डिपेंड्स कि फिर आप किस तरह की सैम्पल मेथड चूज़ करते हैं फॉर योर रिसर्च कंडक्शन। लेकिन इसमें बेसिकली होता यही है कि आप किसी भी जगह अगर आप अपना कोई रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉसिबल होता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप इकट्ठे डील करें। तो आप कुछ लोग लेकर उस इलाके के या उस शहर के उस मुल्क के उन पर आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं जो डोमिनेटिंग होते हैं उन लोगों पर जिन पर आपने अपना रिजल्ट अप्लाई करना होता है। तो हम इसको आगे देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। What is the definition of sampling? Sampling is the technique of selecting individual members or a subset of the population to make statistical inferences from them and estimate characteristics of the whole population. एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप कुछ इंडिविजुअल्स को, कुछ मेंबर्स को लेते हैं पूरी पॉपुलेशन में से और एस्टिमेट करते हैं, फिर उनके करेक्टरिस्टिक्स को जनरलाइज करते हैं दूसरी पॉपुलेशन पे। Different sampling methods are widely used by researchers in market research so that they do not need to research the entire population to collect actionable insights। कि कुछ ऐसे सैंपल्स लिए जाते हैं, लाइक सपोज अगर किसी कंपनी ने कोई शैम्पू बनाना है हेयर फॉल के लिए, तो अब उसके लिए तो मुश्किल है ना कि पूरी दुनिया के लोगों को या पूरे मुल्क के लोगों से जाकर पूछे कि क्या क्या जो है उसके शैम्पू के लिए चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए कि हेयर फॉल कम हो जाए या इस तरह की चीज़ें, या कहीं पर किसी ने कोई अपना वो शोरूम लॉन्च करना है या कोई फ्रेंचाइज लॉन्च करनी है तो उससे ये पता होना चाहिए कि कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डीलिंग्स होनी है। लेट सपोज कि वो उन चीज़ों को सबसे जाकर नहीं पूछ सकता, उन चीज़ों को ऑल ओवर द वर्ल्ड कवर नहीं कर सकता, तो क्या होगा, वो स्टैटिस्टिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ लोगों को ले लेगा और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे तो उसका एक ओपिनियन बन जाएगा कि हाँ कि ये चीज़ें जो मैं सोच रहा था आया कि ये ठीक है कि नहीं है। लाइक मैंने अगर रिसर्च करनी है स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक पर, तो मेरा ये एक मानना होगा कि मुझे ये समझना है कि स्पिरिचुअलिटी किस एज के लोगों में हाई होती है और किस एज के लोगों में लो होती है। तो मैं अब पूरे मतलब पाकिस्तान या लिया कह लें या पंजाब कह लें सभी से जाकर तो नहीं पूछ सकती मैं पास रिसर्चेस पढ़ूंगी, मुझे सैम्पलिंग कैसे लेनी होगी, कुछ पॉपुलेशन में बड़ी एज की ले लूँगी, कुछ पॉपुलेशन में छोटी एज की ले लूँगी, फिर अपने स्केल जो हमने पहले पढ़ा था क्वेश्चनियर उससे हम उसे देकर उससे जो आंसर रिस्पॉन्सेज आएंगे उससे मैं खुद एनालिसिस करूँगी, कैलकुलेट करूँगी चीज़ें सब रिसर्चेस को मिला के आया कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि नहीं। इट इज़ ऑल्सो अ टाइम कन्वीनियंट एंड अ कॉस्ट इफेक्टिव मैथड एंड हेंस फॉर्म द बेसिस ऑफ एनी रिसर्च डिज़ाइन। सैम्पलिंग टेक्निक कैन बी यूज्ड इन अ रिसर्च सर्वे सॉफ्टवेयर फॉर ऑप्टिमम डेरिवेशन। कि एक तो ये बहुत टाइम कन्वीनियंट होता है कि कम टाइम में आप बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, एक इस पर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा होता, अपने जो आपकी यानी आपको कॉस्ट पे कम पड़ी होती हैं चीज़ें आप उनको यूज़ कर लेते हैं। ऐसे रिसर्च डिज़ाइन आप ले लेते हैं जिसमें आपको समझ लग जाए कि इस पर मेरा जो है इतना मतलब मनी जो है वो खर्च नहीं होनी। तो इसी वजह से ये क्या है, कन्वीनियंट मैथड भी कहा जाता है सैम्पलिंग। Now come to the example of a sampling method. If a drug manufacturer would like to research the adverse side effect of a drug on the country's population, it is almost impossible to conduct a research study that involves everyone. In this case, the researcher decides a sample of people from each demographic and then researches them, giving him or her indicative feedback on the drug's behavior. अब एक ड्रग्स बनाने वाली कंपनी है लाइक मेडिकल्स जो से रिलेटेड है, वो एक ड्रग बनाना चाहते हैं। अब उस ड्रग के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो तमाम पॉपुलेशन पे तो अपनी रिसर्च करने से रहे,
अगर अब जैसे लेट्स सपोज कोरोना की वैक्सीनेशन उन्होंने बनानी है, अब वो क्या करेंगे, तो कुछ लोग ले लेंगे अपनी एंटायर पॉपुलेशन पे जिन पर वो टेस्ट करें, जिन पर वो रिसर्च करें, उनके रिजल्ट्स के बाद वो डिसाइड करेंगे कि ये वैक्सीन हमें लोगों को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए ना। तो ये चीज़ है कि उन्होंने उस चीज़ को, डिफरेंट डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी एज, उनका जेंडर, उनकी इनकम, उनका लिविंग स्टाइल, उनका मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो एक इंसान, एक ह्यूमन लाइफ में चल रही होती हैं, उनमें से हर एक के साथ वो उसको देख लेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। लाइक अगर हम कोरोना की एग्जांपल ले रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोना को इंक्रीज कर रहे हैं, और किस एज के लोगों में ज़्यादा है, कौन सी चीज़ इसको बढ़ा रही है, वो सारी चीज़ें जो उसके ऑब्जर्वेशन में आई है उन पर वो रिसर्च करेंगे और वैक्सीनेशन को यूज़ करेंगे। जो उसके रिजल्ट सामने आएंगे, फिर वो उसको पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको जनरलाइज करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल, वो सैंपल ले रहे हैं ना, वो एक एक बंदे के पास जाकर अपनी वैक्सीनेशन को यूज़ नहीं कर रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि सैम्पलिंग बेसिकली है क्या, आप किसी चीज़ का स्पेसिफिक सैंपल, पॉपुलेशन में से कोई स्पेसिफिक लॉग ले लेते हैं और उस पर आप अपने रिसर्च कंडक्ट करते हैं। उसके बाद जो उनके रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स को आप जनरलाइज करते हैं ऑल ओवर द पॉपुलेशन पर। What are the types of sampling? One is probability sampling and the other one is non-probability sampling. सबसे पहले probability sampling को हम देखते हैं. Is a sampling technique where a researcher sets a selection of a few criteria and chooses members of population randomly. All the members have an equal opportunity to be a part of the sample with this selection parameter. कि एक तो आपने अपनी मेंबर्स को, जो पॉपुलेशन है उसमें से आपने मेंबर चूज करना है, रैंडमली चूज करना है, कोई भी, यानी एक क्लास में अगर आपने रिसर्च करनी है, 100 की स्ट्रेंथ है, आपने कोई भी 15, 20, 25 या 30 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स अगर आप लेना चाह रहे हैं, ले लेंगे, कोई स्पेसिफाइड नहीं होता। दूसरा, हर एक स्टूडेंट को जो आपने चूज की है उसको इक्वल चांस मिलेगा उस रिसर्च में पार्टिसिपेट करने का। फॉर एग्जाम्पल, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 members, every member will have a 1/1000 chance of being selected to be a part of a sample. Probability sampling eliminates bias in the population and gives all members a fair chance to be included in the sample. आपने एग्जाम्पल देखी कि 1000 पीपल्स हैं, उसमें से आपने हर एक को चांस देना है उस रिसर्च का पार्ट बनने में, और क्या है, उसके अलावा हर एक को फेयर चांस देना है। लाइक अगर आप रिसर्च कर रहे हैं अपनी क्लास में कि कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चों का मोरल डाउन करते हैं, स्टडीज़ को लेकर उनकी मोटिवेशन को कम करते हैं, आपने कोई भी 50 स्टूडेंट्स लिए उस क्लास की, आपने जो एक्टिविटी उनसे करानी है, क्या उसकी वजह उनके पेरेंट्स का बिहेवियर होता है, इन्वायरमेंट उनको सूट नहीं कर रहा होता, टीचर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, कुछ भी जो आपके माइंड में है कि आपको ये जानना है, तो आप वो सारे सवाल या वो सारे फैक्टर्स उन 50 के 50 बच्चों को चांस दोगे उस चीज़ में बताने का कि ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा मोरल डाउन हो रहा है। ये नहीं है कि 1000 मेंबर्स अगर आपने चूज किए हैं, 2 से आप कोई और क्वेश्चन करो, 2 से कर ही नहीं रहे। नो, एवरीवन हैज ए इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन दिस रिसर्च प्रोसीजर. Next type is simple random sampling. One of the best probability sampling techniques that helps in saving time and resources is the simple random sampling method. तो सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा टाइम बचाने वाला, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करने वाला कम जो मेथड है उसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. It is a reliable method of obtaining information where every single member of a population is chosen randomly, merely by enhance. Each individual has the same probability of being chosen to be a part of an example. For example, in an organization of 500 employees, if the HR team decide on conducting team building activities, it is highly likely that they would prefer picking chits out of a bowl. In this case, each of the 500 employees has an equal opportunity of being selected. कि एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या बता रहा है, एक तो आपने रेंडमली लोगों को चूज कर लिया, ठीक है, इसमें रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या, रैंडमली चूज करना है, कोई स्पेसिफाइड आपने बंदा नहीं चूज करना उस अपनी एक्टिविटी के लिए. एग्जाम्पल में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, अगर वो कोई एम्प्लॉय हायर करना चाह रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए, तो वो क्या करेगा, जो उसने 500 एम्प्लॉयज चूज करने हैं उन सबको एक ही जैसी एक्टिविटी देगा, हर एक को एक ही अपॉर्चुनिटी देगा कि वो सेलेक्ट किए जाए. राइट, समझ आ गई. What is cluster sampling? Is a method where the researchers divide the entire population into sections or clusters that represent a population. Now, let me
क्लियर दैट कि रैंडम सैम्पलिंग में क्या हुआ कि हमने एक आराम से सिंपल सिलेक्शन कर ली बेतरतीब तरीके से कि किसी भी पर्सन को ले लिया, या अगर हमने कोई भी 500 एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं तो सबको इक्वल चांस दिया एक एक करके, ठीक है, कोई उसका हमने ग्रुप नहीं बनाया, सब इक्वल थे, एक जैसे थे। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या हो रहा है, हमें तमाम पॉपुलेशन में से जो है क्लस्टर बनाने हैं, ठीक है। क्लस्टर आर आइडेंटिफाइड एंड इंक्लूडेड इन अ सैंपल बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक पैरामीटर्स like age, sex, location, etc. This make it very simple for a survey creator to derive effective inference from the feedback. For example, if the United States government wishes to evaluate the number of immigrants living in the mainland US, they can divide into clusters based on states such as California, Texas, Florida, Hawaii, etc. This way of connecting a survey will be more effective as the result will be organized into states and provide insightful immigration data. अब क्या है कि आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया लोगों को क्लस्टर्स में, किस बेस पर कि जो 45 लेट्स सपोज एज के लोग हैं वो अलग हो जाएं, जो फीमेल्स हैं वो अलग हो जाएं, जो इस इलाके के लोग हैं वो अलग हो जाएं। इससे क्या होगा, आपको डाटा कलेक्ट करने में आसानी होगी। जैसे उसने एक एग्जांपल दिया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि वो जो इमिग्रेंट्स जो लोग वहाँ मेन लाइन में लोग ऐसे लोग हैं जो हिजरत करके आए हुए हैं कि उनको क्लस्टर्स में पहले डिवाइड कर लें। उनकी क्लस्टर्स उन्होंने कैसे बनाई है, कुछ लोग कैलिफोर्निया के थे उनको अलग कर दिया, कुछ लोग टेक्सास के थे उन्होंने अलग कर दिया, और कुछ लोग फ्लोरिडा के थे उन्हें अलग कर दिया। इस तरह सर्वे करने से क्या होगा कि हमें एक ऑर्गेनाइज रिजल्ट मिलेगा और हमें एक बहुत अच्छा इमिग्रेशन डाटा प्रोवाइड हो सकता है। The next method is systematic sampling. Researchers use the systematic sampling method to choose the sample members of a population at regular intervals. It requires the selection of a static point for the sample and sample size that can be repeated at regular intervals. This type of sampling method has a predefined range and hence this sampling technique is the least time consuming. For example, researcher intends to collect a systematic example of 500 people in a population of 5,000. She numbers each element of the population from 1 to 5,000 and will choose every 10th individual to be a part of the sample. Total population over sample size. अच्छा, इसमें क्या है बेटा कि आपने एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करनी है कि आपने इंटरवल्स बना लेने हैं, रेगुलर इंटरवल्स। उसने एग्जांपल में क्या बताया है कि आपने जैसे 5,000 पॉपुलेशन में से 500 पीपल चूज कर लिए, उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि उसमें किस तरह से आपने चूज करने हैं लोग कि 1 to 5,000 में से हर 10th इंडिविजुअल आपने चूज कर कर उस पर अपने रिसर्च करनी है, ठीक है। और आपने फिर रिपीटेड रिसर्च करनी है कि उस पॉपुलेशन पे आपने दोबारा भी अपनी रिसर्च अप्लाई करनी है कि आया कि मेरे रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। The last type of probability sampling is stratified random sampling. Is a method in which the researcher divides the population into smaller groups and don't overlap but represent the entire population. While sampling, these groups can be organized and then draw a sample from each group separately. For example, a researcher looking to analyze the characteristics of people belonging to different annual income division will create data group according to the annual family income. एक रिसर्चर है, वो एक रिसर्च करना चाह रहा है डिफरेंट लोगों की जिनकी डिफरेंट इनकम्स हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या कर रहा है, लेस देन 20,000, 21,000, 300,000, 31,000, sorry, 30,000, 31,000 to 40,000, 41,000 to 50,000. By doing this, the researcher concludes the characteristics of people belonging to different income groups. Marketers can analyze which income groups to target and which one to eliminate to create a roadmap that would be a fruitful results. ऐसे रिसर्च आप पॉपुलेशन को डिवाइड करोगे छोटे ग्रुप्स में, ठीक है। तो आप सैम्पलिंग करोगे, हर एक की डिफरेंट सैम्पलिंग करो, आपने रिसर्च करनी है, आपको मालूम करना है लोगों की एनुअल इनकम के बारे में, डिफरेंट एनुअल इनकम के बारे में, तो आप उसके ग्रुप बना दोगे। ऐसे लोग जो 20 to 21,000 के हैं, जो 21 के हैं, तो 30 के हैं, जो 31 के हैं, फिर उसमें से आप क्या वैल्यूएट करोगे किस इनकम ग्रुप पे मुझे ज़्यादा वर्क करना है और किस पर नहीं करना है। तो आपने बेसिकली किया क्या है, आपने डिफरेंट पार्ट्स में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया डिफरेंट ग्रुप में, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने आगे अपनी रिसर्च की है।
The next method is non-probability sampling. In non-probability sampling, the researcher chooses member for research at random. The sampling method is not a fixed or predefined selection processes. This make it difficult for all elements of a population to have equal opportunities to be included in a sample. जो हमने पहला probability पढ़ा था बेटा, उसके अंदर हर एक को equal chance मिलता था अपने काम उस रिसर्च में करने के लिए ना, हर एक को इक्वल चांस मिलना, उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स फाइनलाइज होते थे. तो ये वाला मेथड है, इसके अंदर क्या होता है कि हर एक को इक्वल चांस नहीं मिल रहा उस रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए. इससे क्या होना है कि जो रिसर्च है वो मोर रिलायबल नहीं होगी ना, क्योंकि आप अगर 500 पीपल सेलेक्ट कर रहे हो, उसमें से जो है आप 300 को कुछ और टास्क असाइन करके रिसर्च कर रहे हो, 200 को और कर रहे हो, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ मैच हो सकते हैं. लेकिन इसके एडवांटेजेस भी हैं, हम इस चीज़ को देखते हैं. Now, what are the types of non-probability sampling method? One is convenience sampling. This method is depend on the ease of access to subjects, such as surveying customers at a mall or passers by on a busy street. It is usually termed as convenience sampling because of the researcher's ease of carrying it out and getting in touch with the subject. कि बहुत आसान तरीका है इस तरह की रिसर्च करने का. जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ पे सर्वे कर लें डिफरेंट पीपल से, कहीं सड़क पे लोग चल रहे हैं, इशारा बंद हुआ हुआ है, वहाँ पे सर्वे कर सकते हैं. बहुत कन्वीनियंट होता है कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ इन टच रहते हैं. रिसर्चर्स हैव नियरली नो अथॉरिटी टू सेलेक्ट द सैम्पल एलिमेंट्स एंड इट्स प्योरली डन बेस्ड ऑन proximity and non-representativeness. This non-probability sampling method is used when there are time and cost limitations in collecting feedback. In situations where there are resource limitations, such as the initial stages of research, convenience sampling is used. For example, startups and NGOs usually conduct convenience sampling at a mall to distribute leaflets of upcoming events or promotion of a cause. They do that by standing at the mall entrance and giving out pamphlets randomly. कि अगर कोई रिसर्च करना चाह रहा है इस तरह की एनजीओ वगैरह, तो वो क्या करते हैं, मॉल के बाहर खड़े हो जाते हैं, अपने पम्फलेट्स देना शुरू हो जाते हैं. किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस देनी हो, या कोई उनका कॉन्सर्ट है, या किसी तरह के इवेंट है, उसके बारे में उन्होंने जानना हो, तो ये क्या होता है कि वहीं पर खड़े होकर वो चीज़ें जो है वो देना शुरू कर देते हैं. दिस इज व्हाट कन्वीनियंस सैम्पलिंग. What is snowball sampling? Snowball sampling is a sampling method that researchers apply when the subjects are difficult to trace. जब जो चीज़ आपका टारगेट होता है उसको ढूंढना मुश्किल हो रहा होता है, तब जो सैम्पलिंग मैथड यूज करते हैं बेटा उसको स्नोबॉल सैम्पलिंग मैथड कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इट विल एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टू सर्वे शेल्टरलेस पीपल और इलीगल इमिग्रेंट्स. इन सच केसेस यूजिंग द स्नोबॉल थ्योरी, रिसर्चर्स कैन ट्रैक अ फ्यू कैटेगरीज टू इंटरव्यू एंड डिराइव रिजल्ट्स. कि अगर आपने ऐसे लोगों के ऊपर रिसर्च करनी है जो होमलेस है, जिनके पास घर नहीं है, जो ऐसे लोग जो हिजरत कर कर आए हैं, तो जगह जगह वो लोग डेरे डाल के बैठे होते हैं, उनको ढूंढना कितना मुश्किल हो रहा होता है. तो बेहतर क्या होता है, कुछ लोग उनमें से जो मिल जाते हैं उनसे इंटरव्यू किया जाता है और रिजल्ट्स बनाए जाते हैं. रिसर्चर्स ऑल्सो इम्प्लीमेंट दिस सैम्पलिंग मैथड इन सिचुएशन विद द टॉपिक इज हाईली सेंसिटिव एंड नॉट कॉमनली डिस्कस. और कुछ जैसे जो बच्चे चाइल्ड अब्यूज का शिकार होते हैं, तो उनसे सबसे जाकर पूछना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या रीजंस बनी इन चीज़ों की. तो कुछ बच्चों को लिया जाता है, सेंसिटिव इशू होता है ये, और इसको डिस्कस भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, सर्वे टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट HIV AIDS, नॉट मैनी विक्टिम्स विल readily respond to the question. Still, researchers can contact people they might know or volunteers associated with the cause to get in touch with the victims and collect information. जब एड्स के पेशेंट, क्योंकि ये बोला जाता है, एक मिथ है कि एड्स जो है वो रॉन्ग रिलेशनशिप्स में रहकर या ऐसी किसी तरह की गलत इलीगल चीज़ों में रहकर होती है, तो कुछ लोग ये बताना यानी शेमफुल फील करते हैं कि हमें एड्स है. तो इसका परफेक्ट तरीका क्या होता है, ऐसे लोगों से मिला जाए जो एज ए वॉलंटियर डाटा देने को तैयार हो कि उनको उनकी एड्स की कॉज बनी क्या. तो इस तरह से ये सैम्पलिंग टेक्निक यूज होती है. What is quota sampling? In quota sampling, the selection of a members in this sampling technique happens based on a preset standard. In this case, as a sample is formed based on specific attributes, the created sample will have the same qualities found in the total population. It is a rapid method of collecting samples. ऐसी qualities जो almost
पॉपुलेशन में कॉमन होती है, उन क्वालिटीज़ को देखने के लिए सैम्पलिंग की जाती है और इसके स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं और उन क्वालिटीज़ को फिर ऑल ओवर द पॉपुलेशन पे जनरलाइज किया जाता है। और बार बार ये जो है टेक्निक यूज़ की जाती है लोगों के एट्रीब्यूट्स को जानने के लिए किसी चीज़ के बारे में, लाइक एग्रेशन इज एट्रीब्यूट। और एक कम्युनिटी है, यानी कहते हैं ना इस वाली कास्ट के इस तरह के लोग जो हैं लगे गलत है, ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो हम लोगों ने रिसर्च करनी है, उन लोगों को लेंगे, उनसे सवाल करेंगे और हम लोग अपना ओपिनियन बनाएंगे क्या है कि बात ठीक है कि नहीं। Now what are the difference between probability and non-probability sample technique? लास्ट जो हमारा है स्लाइड, लाइक हमारी स्लाइड, तो definition क्या है? Probability sample is a sampling technique in which sample from the large population is chosen using a method based on the theory of probability. And इसमें क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, in which the researcher selects sample based on the researcher's subjective judgment rather than random selection. नॉन रैंडम में उसकी अपनी जजमेंट शामिल होती है, उसका अपना ओपिनियन होता है कि इस चीज़ के बारे में मैंने ऐसे सोचा है तो अब मुझे इस पर काम करना चाहिए, और वो उसी तरह के लोग लेता है। लेकिन इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडम लेता है, उसको कोई अपनी जजमेंट उसमें शामिल नहीं होती। ऑल्टरनेटिव नोन एज उसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग मेथड, उसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। पॉपुलेशन सिलेक्शन में क्या है, द पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड रैंडमली और उसके अंदर जो है रेंडमली सिलेक्ट नहीं की जाती। नेचर इसकी कंक्लूसिव है, उसकी एक्सप्लोरेटरी है, इसमें आप कंक्लूजन निकाले तो उसको मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए आप छोड़ देते हो। सैंपल डिसाइडिंग द सैंपल द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स आर कंक्लूसिवली रिप्रेजेंटेड, और इसमें द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्क्यूड। टाइम टेकन, इसमें जो है टाइम टेकन पैरामीटर्स बिफोर द लॉन्गर है, और इसके अंदर टाइम पेपर क्विक यूज होती हैं चीज़ें। और रिजल्ट्स क्या है सैम्पली की, अनबियास्ड है कि इसमें आपकी पर्सनल कोई इंटेंशन शामिल नहीं होती हैं कि आप खुद ऐसा चाहते हैं तो अपनी मर्जी का रिजल्ट बनाए, ऐसा नहीं है। और इसके अंदर जो सेकंड है उसके अंदर ऐसा है कि आपकी बायसनेस शामिल है। हाइपोथेसिस, इसका क्या बनता है कि इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देयर इज एन अंडरलाइंग हाइपोथेसिस बिफोर द स्टडी बिगिंस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू प्रूव द हाइपोथेसिस, एंड इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग the hypothesis is derived after conducting the research study. इसमें जो है ऑब्जेक्टिफाई होता है, इसमें सब्जेक्टिफाई होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक